तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक का यूज करने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग फेयर वैल्यू का यूज करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को इन दोनों का कॉम्बिनेशन में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं जो कि फेयर वैल्यू गैप भी यूज होगा और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी यूज होगा। इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को टाइम फ्रेम देखना होगा। तो अगर आप लोग को ये वाली स्ट्रेटेजी को यूज करना है तो सबसे पहले आप लोग को टाइम फ्रेम देखना होगा। जब भी आप लोग टाइम फ्रेम देखिएगा तब आप लोग बड़े टाइम फ्रेम को देखिएगा, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम रहेगा तभी आप लोग यहाँ पर जो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सस्टेन कर पाओगे, तभी आप लोग का जो टारगेट है वो बड़ा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग जितना छोटा टाइम फ्रेम रखोगे उतना आप लोग को यहाँ पर जो ट्रैप देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर क्या होता है, मार्केट यहाँ पर जो है ट्रैप ही करता है। तो आप लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पर मत ट्रेड करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे तब ये आप लोग के लिए एक लॉस रहेगा। आप लोग जब भी ट्रेड करिएगा वो बिग टाइम फ्रेम पर करिएगा। तो वो आप लोग का टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, तो वो आप लोग का टाइम फ्रेम हो सकता है 30 मिनट। 30 मिनट पर आप लोग को फेयर वैल्यू गैप और आप लोग को यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, या फिर आप लोग 1 आवर पर मार्क कर सकते हैं, या फिर आप लोग 4 आवर पर यहाँ पर जो है मार्क कर सकते हैं। तो इन तीनों का टाइम फ्रेम यूज करना है, और इन तीनों का टाइम फ्रेम अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोग को जो एंट्री लेनी होगी वो आप लोग को 15 मिनट पर एंट्री लेनी होगी, या फिर आप लोग को 5 मिनट पर। अगर आप लोग 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हैं और एफवीजी को मार्क कर रहे हैं, तब आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, आप लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या करना होगा, एंट्री करनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी होगी। अगर वहीं आप लोग 30 मिनट पर आप लोग यहाँ पर जो है एनालाइज कर रहे हैं मार्केट के अंदर, 30 मिनट पर आप लोग ऑर्डर ब्लॉक और प्लस आप लोग यहाँ पर एफवीजी देख रहे हैं, तब आप लोग को जो एंट्री लेनी होगी वो आप लोग को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जो है एंट्री लेनी होगी। क्योंकि आप लोग यहाँ पर जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप लोग एनालाइज करोगे, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे, एफवीजी को मार्क करोगे, तब आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम पर ही आप लोग को एंट्री लेनी होगी। अब जैसे आप लोग 30 मिनट पर आप लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिए, ठीक, 30 मिनट पर आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया और एफवीजी मार्क किया। अब आप लोग को जो एंट्री लेनी होगी वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर लेनी होगी, क्योंकि आप लोग उसी हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर जो एनालाइज किया हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया हुआ है, तब आप लोग को यहाँ पर जो एक बेस्ट एंट्री देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर जो है पहले ही आप लोग यहाँ पर जो स्मॉल टाइम फ्रेम पर आप लोग एनालाइज करोगे, जैसे आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पर एफवीजी मार्क करोगे और आप लोग 5 मिनट या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री लोगे, तब आप लोग यहाँ पर क्या होगे, आप लोग यहाँ पर ट्रैप होगे। तो इसीलिए मैं आप लोग से बोलता हूँ कि आप लोग बिग टाइम फ्रेम पर आप लोग एनालाइज करिएगा, तब आप लोग को यहाँ पर जो एक्यूरेसी देखने को मिलेगी वो आप लोग को 70% से लेकर के 80% आप लोग को देखने को मिलेगी। मैंने आप लोग को पिछले यहाँ पर जो पॉइंट में आप लोग को बताया कि आप लोग बिग टाइम फ्रेम पर यूज करिएगा। ठीक, तो अब बारी है हम लोग को यहाँ पर जो मार्केट के अंदर देखने की। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर ही। ठीक, तो ये मान लीजिएगा कि 4 आवर टाइम फ्रेम पर जो है ये चार्ट बन रहा है। जो यहाँ पर मैं चार्ट बनाने वाला हूँ ये 4 आवर टाइम फ्रेम पर है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश साइड की ओर है। ठीक, ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो एक बुलिश साइड की ओर मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आप लोग चार्ट देख रहे हैं ये 4 आवर टाइम फ्रेम पर है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या मार्क करना होगा, हम लोग को यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होगा और यहाँ पर एफवीजी मार्क करना होगा। अब वो एफवीजी कहाँ होना चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होना चाहिए। अब जैसे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है, तो आप लोग को हमेशा जो है नीचे की साइड में यहाँ पर भी आप लोग को यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक प्लस आप लोग को एफवीजी फाइंड करना होगा। ठीक, तभी आप लोग की जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोग को एक अच्छी खासी यहाँ पर विन रेट देखने को मिलेगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं वो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक, ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा एरिया है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमने बना दिया। ठीक, अब ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर इसके ऊपर जस्ट हम लोग को क्या देखना होगा, फेयर वैल्यू गैप एफवीजी आप लोग को इसके ऊपर ही देखना होगा। क्योंकि अगर मैं आप लोग को इधर बताऊं तो आप लोग अगर जब भी कैंडल आप लोग मार्क करिएगा तो ये क्या होगा, ये आप लोग को एफवीजी आप लोग को कुछ इस तरीके से देखना होगा। 3 कैंडल मिला करके एफवीजी बनता है। फर्स्ट कैंडल का हाई हो गया, थर्ड कैंडल का लो, ये क्या होगा, ये एक एफवीजी हो गया। ठीक, तो ये जो एफवीजी है उसी के नीचे आप लोग को क्या देखना होगा, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल। ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल किस तरीके की बनेगी, जो ये प्रीवियस लो है इसके नीचे आप लोग को ये जो बॉडी है उसको क्लोज देखना होगा। ठीक, अब ये जो एरिया है ये क्या हो गया, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, इसके ऊपर वाली जो यहाँ पर एफवीजी बनी हुई है ये एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब जब भी मार्केट का प्राइस जो आएगा, अब जैसे यहाँ पर मार्केट का प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, अब हम लोग यहाँ पर जो एफवीजी बना देते हैं, मतलब फेयर वैल्यू गैप बना देते हैं। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ये क्या एरिया बन गया, ये वाला जो एरिया है ये एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफवीजी। तो ये वाला जो एरिया है ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट का प्राइस क्या होता है, कभी कभी जब मार्केट का प्राइस अप साइड की ओर जा रहा है, तो जब मार्केट का प्राइस नीचे की साइड में जो यहाँ पर सेलर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मार्केट का प्राइस जब नीचे आता है तो वो कभी कभी क्या होता है कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है उसको पहले फिल करता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं पहले इसी को फिल करेगा, फर्स्ट टाइम जो होगा पहले इसको फिल करेगा।
जो यहाँ पर सेकंड टाइम होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, जो सेकंड टाइम होगा वो ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहले एफवीजी को ही फिल करता है। जैसे मार्केट प्राइस आया, एफवीजी को फिल किया, इसके बाद में यहीं से मार्केट का प्राइस जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो मैं आप लोग को कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग दोनों को मार्क कर रहे होगे, अगर आप लोग एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे होगे तो इसमें आप लोग का ही बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, जैसे आप लोग अगर वन लॉट बाय करिएगा यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर या फिर आप लोग गोल्ड के अंदर, अगर आप लोग वन लॉट भी बाय करते होंगे, तब यहाँ पर अगर आप लोग को एफवीजी के अंदर मार्केट का प्राइस आते हुए दिखता है, तब आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, 0.5 लॉट आप लोग यहाँ पर पहले ही बाय कर लीजिएगा। एफवीजी के अंदर आप लोग 0.5 लॉट बाय कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो 0.5 लॉट बचा हुआ है वो आप लोग कहाँ पर बाय करिएगा, ऑर्डर ब्लॉक। या फिर अगर मार्केट प्राइस यहाँ से जो 0.5 यहाँ पर आप लोगों ने लॉट बाय किया हुआ है एफवीजी पर, अगर मार्केट का प्राइस यहीं से मार्केट का प्राइस मूव करता है, तब भी आप लोग का जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में ही चलेगी। जो आप लोग की पोजीशन होगी वो प्रॉफिट में ही चलेगी। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर बाय नहीं करोगे तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे कि मार्केट का प्राइस पता चलता है कि एफवीजी के अंदर आता है, एफवीजी के फिल करता है, इसके बाद मार्केट का प्राइस ऊपर चला जाता है। आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आप लोग जो होता है उसको मिस कर देते हैं, आप लोग का जो ट्रेड होता है उसे मिस कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोग को यही कहूंगा कि जैसे ही एफवीजी के अंदर आए तो 0.5 को आप लोग लॉट को जो बाय कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद में अगर मार्केट का प्राइस आप लोग को नीचे की साइड में आते हुए दिखता है, ऑर्डर ब्लॉक जो एरिया बना हुआ है इसके अंदर अगर जैसे ही मार्केट का प्राइस टच करता है, फिर से आप लोग 0.5 का जो यहाँ पर लॉट है उसको बाय कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग 0.5 का लॉट बाय करेंगे, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक लॉट पूरा बाय कर लिया, ठीक। अब जैसे कि क्या हुआ कि मार्केट का प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता, पहले पॉइंट से अगर ऊपर जाता, जो एफवीजी है अगर इस पॉइंट से ऊपर जाता, तब भी आप लोग का प्रॉफिट होता। या फिर अगर मार्केट का प्राइस यहाँ पर एफवीजी जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है एफवीजी के नीचे, अगर ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके मार्केट का प्राइस ऊपर जाता, तब भी आप लोग का यहाँ पर जो प्रॉफिट होता। जो आप लोग का एसएल होगा वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही एसएल लगेगा, ठीक। जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसी के नीचे आप लोग का जो है एसएल रहेगा। अब वो टारगेट आप लोग को 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है, या फिर 1:2 भी हो सकता है। तो आप लोग अपने हिसाब से टारगेट को यहाँ पर जो सेट करिएगा। अब आप लोग के लिए जो एक स्ट्रेटजी है पूरी बनकर रेडी हो चुकी है। ये हो गई आप लोग की ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी वाली स्ट्रेटजी। तो ये आप लोग जरूर मार्केट के अंदर ट्राई करिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर आप लोग अगर इसको यूज करोगे तब आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोग को यही कहूंगा कि जब भी मार्केट का प्राइस आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बिग टाइम फ्रेम पर आप लोग को देखना है मार्केट का चार्ट। जैसे अगर वहां पर 4 आवर पर हम लोग देख रहे हैं तो आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आप लोग देख सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पर। तो इसीलिए मैं आप लोग से कहूंगा अगर आप लोग बिग टाइम फ्रेम पर देखोगे तब भी आप लोग के लिए ठीक रहेगा। अगर आप लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोग यहाँ पर जो है ट्रैप होगे। तो इसीलिए मैं आप लोग से बोलता हूँ कि आप लोग बिग टाइम फ्रेम पर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप लोग को क्या देखना होगा, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक वाली स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले आप लोग को एफवीजी मार्क करना है, इसके बाद में आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, या फिर आप लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लीजिएगा या फिर एफवीजी आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अब जैसे कि मैंने क्या हुआ यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पहले मार्क कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप लोग को एफवीजी को देखना है। अब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर एफवीजी है तब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होता है, तब मार्केट का प्राइस इस एफवीजी को फिल करने के लिए आता ही आता है। क्योंकि अगर आप लोग जैसे यहाँ पर एफवीजी के अंदर आप लोग का मार्केट का प्राइस आता है, तब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एफवीजी के अंदर आया तो यहाँ से मार्केट का प्राइस क्या हुआ, जैसे ये वाला जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर एफवीजी के अंदर आया, यहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर नहीं गया। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट का प्राइस नीचे की साइड में चला आया। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग 0.5 लॉट यहाँ पर बाय कर लिए एफवीजी के अंदर जैसे ही मार्केट का प्राइस आया, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट का प्राइस नीचे जा रहा है, आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, बाय किया। अब आप लोग को क्या दिख रहा है, आप लोग को लॉस दिख रहा है, ठीक। अब जैसे ही आप लोग को लॉस दिख रहा है तो मार्केट का प्राइस फिर से यहाँ से क्या हुआ, एफवीजी को तोड़ा, फेयर वैल्यू गैप को तोड़ा, और इसके बाद में यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया। अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप लोगों ने फिर से यहाँ पर 0.5 लॉट बाय किया, ठीक। अब जैसे आप लोग 0.5 लॉट फिर से बाय किया, अब जो मार्केट का प्राइस है वो क्या होता है, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर एफवीजी पर बाय किया तो आप लोग को लॉस दिख रहा था। अब जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर फिल किया मार्केट का प्राइस, अब यहाँ से मार्केट का प्राइस पूरा रॉकेट हो गया। अब जो आप लोग को यहाँ पर लॉस दिख रहा था अब वो कहाँ पर बदल गया, प्रॉफिट में बदल गया। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से यूज करना है। तो ये वाली स्ट्रेटजी आप लोग जरूर यूज करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको यूज करोगे तो आप लोग को रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दिया, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड और इसी टाइप के कंटेंट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।